Vande Mataram. Thank you for introductions and appreciate it. पहले इस पीरियड के दौरान हम मतलब मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेता हूं कि कुछ हमने अपनों को खोया है बीच में, तो मैं जो डिपार्टेड सोल है उनके लिए मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो हमारे नियर डियर पीछे हैं उनको वो साथ दे, उनका भगवान उनको सांत्वना दे। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जोर से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज कंपनी सेक्रेटरी। क्योंकि मैं CS मुनीश शर्मा के नाम से आप सब मेरे को जानते हो, तो मेरा वो काम होता है क्योंकि जिस यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको CS के बारे में कोई नहीं पता या बिल्कुल भी नहीं पता, CS के प्रोफेशन के बारे में नहीं पता है। चलो अभी हम आगे बता दें। वही सुनना है। हाँ, CS का प्रोफेशन यहाँ पे एक शेयर अर्ज करूंगा। कंपनी का दिल या कंपनी की धड़कन कहें, कंपनी का दिल या कंपनी की धड़कन कहें, सेक्रेटरी के बिना दस्तावेजों का मकसद कौन कहे, सेक्रेटरी के बिना दस्तावेजों का मकसद कौन कहे, नियम कानून और हर दिशा निर्देश का पहरेदार है, नियम कानून और दिशा निर्देश का पहरेदार है, कंपनी की प्रगति का आधार, जिसकी मेहनत से कंपनी चलती, सतत उत्तराधिकार। अब सतत उत्तराधिकार क्या है वो बाद में बताता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी को आपको क्यों चूज करना है उसके बारे में, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी अभी कल की ही रिसेंट एक सेबी की गाइडलाइंस आई हैं, उसमें एक CS को एज ए कंप्लायंस ऑफिसर मैंडेटरी कर दिया है, जो कि ऑल्दो पहले भी कंपनी एक्ट में MP अपॉइंट करना मैंडेटरी था, बट अब नाउ एवरी लिस्टेड कंपनी हैज अ CS एज ए कंप्लायंस ऑफिसर on the whole time basis. So it is a big achievement for us CS की अब उनकी अपॉइंटमेंट मतलब एक लिस्टेड कंपनी में, ऑल्दो मतलब होल टाइम बेसिस पे होगी, आप किसी पार्ट टाइम में वो काम नहीं कर सकते। इस स्लाइड में एक कंप्लायंस के इम्पोर्टेंस और CS की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन उनको फॉलो करवाना है। इसमें एक पिक्चर बनी है, यदि कोई बता पाए ये कौन है। थैंक यू। इन्होंने जब कुछ कहा था कुछ साल पहले कि एक कंपनी को या एक बिजनेस की रेपुटेशन जो बनती है ना, लगभग 20 साल की मेहनत के बाद बनती है, बट कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो उसको 5 मिनट भी नहीं लगते रियून होने के लिए। और ऐसे ही हमारे कुछ महानुभाव हुए, मतलब रतन टाटा जी हुए, मोदी जी हुए, मूर्ति जी हुए, मैंने कुछ छोटी छोटी उन्होंने जिन्होंने हमारी कंप्लायंस की जो मैंडेटरी मतलब कंप्लायंस क्या होता है और कंप्लायंस के क्या सिग्निफिकेंस है वो सब मेंशन करें हैं। सब कंप्लायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे मोदी जी ने कहा था कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन इज नॉट जस्ट ए लीगल ऑब्लिगेशन बट इट्स अ मॉरल ड्यूटी। हम सबकी मॉरल ड्यूटी है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। और आज का क्वेश्चन, यदि कोई नहीं, आज कौन सी कंप्लायंस की डेट है, क्योंकि हमारी स्टार्ट परफेक्ट, तो होपफुली सभी ने अपना पे भी कर दिया होगा विद इन टाइम, ठीक है। और ये एडवांस टैक्स के मेरिट्स हैं कि क्यों हमें पे करना चाहता है। यदि नॉन कंप्लायंस होता है एडवांस टैक्स का, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। एक आदमी है, उसने मतलब 3 लाख रुपए का एडवांस टैक्स देना है, मतलब फुल ईयर में 3 लाख का एडवांस टैक्स, मतलब टैक्स फुल अमाउंट जो उसका जाना है। यदि वो एडवांस टैक्स नहीं देता है तो फाइनली जब वो जुलाई में एंड करता है ना तो 3,27,150 देते हैं, और एक CA को या उसके कंसल्टेंट को फीस मिलती है 1,000, 1,500, 2,000, 15, वो डिपेंड करता है। बट मैं ये कह रहा हूँ 27,000 रुपये वहाँ पे नॉन कंप्लायंस के आप भरते हो।
ऐसे ही यहाँ पे ना मैंने एक कोने में आप देखोगे डिस्क्लोज ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। क्या किसी को पता है इनकम टैक्स की रिटर्न में जहाँ पे आप वेरीफाई करते हो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है या होल्डिंग है, कोई इंटरेस्ट है। वो कभी किसी को मालूम है कि आप सबकी ITR भरी जाती होगी, बट लास्ट में वो कॉलम है किसी को मालूम ही नहीं है और सब नो करते हैं। और जिसका नहीं, जिसका यस हो और वो नो कर दे, उसकी पेनल्टी कितनी है वो बता सकते हैं? आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। पेनल्टी 10 लाख से स्टार्ट होती है और उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट सब्जेक्ट टू 10 लाख रुपीज पेनल्टी। ओनली डिस्क्लोजर यस और नो, रेस्ट इज सेपरेट। सो कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस कितना भारी हो सकता है वो, ये कंप्लाइंस किस तरह के हम करते हैं एज ए CS, हम कौन कौन से कंप्लाइंस करते हैं। मेनली मैंने जो कवर करे हैं, मेन जो हमारा वो है होते हैं वो कंपनी एक्ट है, जिसमें कंपनी एक्ट में जो आप कंपनीज के, आप किसी भी तरह से आप कंपनी से जुड़े हो तो हम कंपनी एक्ट और उससे रिलेटेड ROC में फाइलिंग, रजिस्ट्रार और कंपनीज फाइलिंग, वो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टैक्स कंप्लाइंसेस, इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस होगी, TDS की कंप्लाइंसेस होगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेबर लॉ, ये स्पेसिफिक्स हैं, किसी के ऊपर अप्लीकेबल होंगी, किसी के ऊपर नहीं होगी। इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, जैसे एनवायरमेंटल है, इंडस्ट्री है, इसमें फूड से रिलेटेड होगा तो आपके ऊपर फसाई की एप्लीकेशंस आएंगी, और यदि आप मेडिसिन और उसमें हो तो ड्रग की वो आएगी। नॉन कंप्लाइंस करोगे तो जैसे ये बीच में है वैसा ही हमारा हाल हो जाएगा, बहुत सारे सांप काटने आ जाएंगे, पीस ऑफ माइंड चली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉस एक्ट का भी मैंने एक वो रखा है, तो सबको मालूम हो 10 यहाँ जहाँ वो मैंने मतलब इम्प्लॉइज यदि 10 हो जाएंगे तो वहाँ पे कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। एक भी इम्प्लॉई है, लोगों की ये होती है कि 10 इम्प्लॉइज पे होता है, बट ये एक्ट जो अप्लीकेबल हो जाता है ना वो 1 इम्प्लॉई पे ही अप्लीकेबल हो जाता है, इसमें 10 नहीं दे, 10 तो कमेटी के लिए है, ठीक है। और ऐसे ही नीचे बहुत सारे हैं आजकल ROC में, यदि नॉन मतलब आप यदि किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो एक KYC 2 OTP डालने के मतलब आपने ईयर में 2 OTP वेरीफाई नहीं करे तो 5000 रुपीज़ की पेनल्टी। तो कंप्लाइंसेस बहुत हैं, फसाई में भी ऐसी हैं, पर डे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऐसे नॉन कंप्लाइंसेस हमें। ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप कैसे भी अपना कंप्लाइंस का कैलेंडर रेडी कर सकते हो, कंप्लाइंस बना सकते हो। आज एक छोटा सा कैलेंडर का मैंने भी दिया है, उसमें भी बिग नो टू नॉन कंप्लाइंस मैंने लिखा हुआ है। आप कहीं भी मार्क करो, वो आपका है। आजकल मोबाइल का टेक्नोलॉजी का टाइम है, रिमाइंडर सेट कर सकते हो, डेट्स को कैसे भी आप सेव कर सकते हो। ये कुछ टाइप्स हैं जो बिजनेस के हैं जो मैं गो थ्रू। पार्टनरशिप कब बननी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप कब होनी चाहिए, LLP और वर्सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, हमें कब बनानी चाहिए कब नहीं बनानी चाहिए, उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रेडमार्क, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडमार्क का अटॉर्नी हूँ, 3-4 साल से मैं ट्रेडमार्क का काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ट्रेडमार्क से मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बहुत सारी सक्सेसफुल हिस्ट्रीज भी हैं। तो फसाई का काम, फसाई से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो हम ISO से रिलेटेड, किसी का DSC, इन बहुत सारी जगहों पे आजकल DSC का यूज़ होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट का। तो ये अकाउंट बुक कीपिंग कंसल्टेंसी, प्रगति मेंबर्स के लिए कंसल्टेंसी, ये कुछ रिव्यूज़ हैं जो यहीं प्रगति मेंबर से मिले हुए हैं, पेजेस, टेस्टिमोनियल्स, ये मेरी गिव है। यदि नहीं दोगे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और प्रोफेशनल आस्क है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिग नो टू नॉन कंप्लायंस। थैंक यू कि इसके